ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। जनता पर महंगाई की मार, फिर 3 महीने बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हुई 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, डीजल के भाव 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 80 पैसे और डीजल 106 रुपए 62 पैसे हुआ। जनता पर महंगाई की दोहरी मार, पेट्रोल डीजल के दाम के साथ ही बढ़े एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। 50 रुपए की हुई बढ़ोतरी। गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की टूटी कमर। लोगों का कहना, कमाई कम होने की वजह से कैसे इस महंगाई में करें गुजारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर लगी मुहर, पुष्कर सिंह धामी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल के पास पेश किया सरकार बनाने का दावा। 23 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। 23 मार्च को लखनऊ जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक 24 मार्च को विधायक दल की बैठक और फिर योगी की ताजपोशी में होंगे शामिल। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने राजभवन भेजी 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची। सुरेश कुमार खन्ना, जय प्रताप सिंह के नाम भी शामिल। यूपी विधानसभा हार के बाद एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर। पार्टी ने 33 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। यूपी में करारी हार के बाद आरएलडी ने सभी पार्टी यूनिट को किया रद्द। सभी विधायक के साथ पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की बैठक। एन बीरेन ने ली मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल शैली ने दिलाई गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री बनने पर एन बीरेन ने की सहयोगियों और विधायकों की सराहना। समर्थन देने के लिए किया धन्यवाद, साथ ही राज्य के लोगों का भी जताया आभार। सीएम बीरेन ने बताई मणिपुर सरकार की प्राथमिकताएं। कहा, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना होगा पहला कदम। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए दिन रात काम करने की कही बात। पंजाब विधानसभा में चुनावी हार के बाद प्रदेश के नए सीएम भगवंत मान से पूर्व सीएम चन्नी ने की शिष्टाचार मुलाकात। चंडीगढ़ पहुंचकर मान की दी सीएम बनने की बधाई। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पाक अधिकृत कश्मीर पर सरकार पूरा करेगी वादा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, पीएम मोदी कराएंगे आजाद। जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, संसद ने 1994 में ध्वनि मत से पारित हुआ था, इसलिए पाक के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराना हमारी सरकार का संकल्प। जितेंद्र सिंह ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी साधा निशाना। कहा, 1987 के चुनावों में धांधली के चलते जम्मू कश्मीर में पनपा आतंकवाद। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। 16वीं पंजाब विधानसभा के चुनाव का किया हवाला। भारत लाया गया युद्धग्रस्त यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र का शव। रूसी गोलीबारी में हुई थी कर्नाटक के मेडिकल छात्र की मौत। भारतीय छात्र नवीन शेरप्पा के परिवार का बड़ा फैसला। अंतिम दर्शन के बाद अस्पताल को डोनेट करेंगे नवीन का शव। मेडिकल की पढ़ाई के लिए होगा प्रयोग। शव डोनेट करने पर बोले नवीन के पिता। कहा, नवीन के बचपन का सपना था डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना। भारत में सीट नहीं मिल पाने पर भेजा था यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 27वां दिन। यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, पुतिन से बातचीत को लेकर लेकिन तैयार असफल रही तो छिड़ सकता है तीसरा विश्व युद्ध। रूसी अल्टीमेटम पर बोले यूक्रेन, मारियुपोल में नहीं डालेंगे अपने हथियार। मार गिराया अलगाववादी कमांडर। यूक्रेन के मारियुपोल शहर में जारी भीषण लड़ाई। रूस ने शहर पर कब्जे के लिए दिया अल्टीमेटम। भीषण तकरार की दी चुनौती। रूस यूक्रेन में चारों तरफ दिखाई दिया तबाही का मंजर। पूर्वी यूक्रेन में तबाह हुई बिल्डिंग। यूक्रेन में रूस का बड़ा प्रकोप। हाइपरसोनिक हथियार का बढ़ाया इस्तेमाल। रूस पर वैक्यूम बमों का भी इस्तेमाल करने के लिए लग चुके हैं आरोप।
जंग के बीच केमिकल संयंत्रों ने बढ़ाई मुसीबत। सूमी के गवर्नर के मुताबिक रूसी हवाई हमले के बाद रासायनिक संयंत्र से भारी मात्रा में हुआ अमोनिया का रिसाव। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन से की बात। दोनों नेता में द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने पर चर्चा। वर्चुअली सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कई क्षेत्रों में 1500 करोड़ रुपए के निवेश का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया का ये भारत में अब तक का होगा सबसे बड़ा निवेश। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। बोले क्वाड लीडर्स ने रूस हमले पर चर्चा करने का दिया मौका। वर्चुअल समिट में पिछले सम्मेलन का भी हुआ था जिक्र। पीएम बोले कि हमने रिश्तों को व्यापक राजनीति साझेदारी का दिया था रूप। दुनिया में कोरोना के अब तक 47 करोड़ से ज्यादा केसेस आए सामने। करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 61 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोविड के 1500 से ज्यादा केसेस। 2000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। 31 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव। करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 25,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोविड के केसेस। 24 घंटे में मिले 97 नए केसेस। 1 की मौत। 18 लाख के पार कोड़ा आंकड़ा। एक्टिव केसेस की संख्या 500 से ज्यादा। महाराष्ट्र में भी थमा कोविड का कहर। बीते 24 घंटों में मिले 113 केसेस। 1 की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसेस 5000 के ऊपर। पश्चिम बंगाल में घटे कोविड के केसेस। बीते 24 घंटे में मिले 45 नए केसेस। 1 व्यक्ति की मौत। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। यूपी में 24 घंटे में मिले कोविड के 11 नए केसेस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 778। मौत का आंकड़ा 23,000 से ऊपर। बिहार में 24 घंटे में मिले कोविड के 3 नए केसेस। 8 लाख के पार कुल आंकड़ा। 43 लोगों का इलाज जारी। मौत का आंकड़ा 12,000 से ऊपर। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में गिरावट की जा रही दर्ज। बीते 24 घंटों में 71 नए केसेस। 1 की मौत। कुल मामले 9 लाख के पार। 450 से ऊपर केस एक्टिव। हिमाचल में बीते 24 घंटों में मिले सिर्फ और सिर्फ 18 नए केसेस। कुल आंकड़ा 2 लाख के पार। 290 लोगों का इलाज जारी है। मौत का आंकड़ा 4,000 से ऊपर। देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 181 करोड़ को कर चुका है पार। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। साधना टॉप के किनारे गहरी खाई में गिरा यात्रियों से भरा वाहन। बर्फ की चपेट में आने से हुआ हादसा। कुपवाड़ा हादसे में देवदूत बनकर आई भारतीय सेना। सभी 11 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। राहत बचाव कार्य जारी। योग गुरु बाबा रामदेव ने की फिल्म कश्मीर फाइल्स की तारीफ। बोले इतिहास सुधार रही फिल्म। समय मिलते ही देखूंगा। निवेश की संभावना तलाशने जम्मू कश्मीर पहुंची खाड़ी देशों की टीम। 36 सदस्यों की टीम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुबई एक्सपो के दौरान दिया था निमंत्रण। 4 दिन तक कश्मीर में ठहरेगी टीम। पहलगाम और गुलमर्ग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भी करेंगे दौरा। दिल्ली एनसीआर में 40 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान। 1945 के बाद राजधानी का सबसे गर्म दिन। मार्च डे के तौर पर किया गया रिकॉर्ड। राजस्थान में गर्मी से मिली बड़ी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हीट वेव से मिलेगा छुटकारा। गुजरात में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अहमदाबाद में लू और हीट वेव ने पिछले 20 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। सूबे के 10 शहरों में पारा अभी से 40 डिग्री के पार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चक्रवात का अलर्ट। भीषण बारिश की चेतावनी। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात। हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति को कुरुक्षेत्र आने का भी निमंत्रण दिया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन। थोड़ी देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक समेत कई बिल होंगे पारित। सदन में विपक्ष ने उठाया खराब फसल का मुद्दा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया जवाब। कहा प्रदेश में करवाई जा रही स्पेशल गिरदावरी अवश्य मिलेगा मुआवजा। सदन में सीएम मनोहर लाल ने बजट पर दिया जवाब। का सरकार के कामकाज विकास परियोजनाओं पर हुआ कोविड का असर।
सीएम मनोहर लाल ने कहा, यह कर्ज का नहीं हमारे फर्ज का बजट। पड़ोसी राज्य में कर्ज जीएसडीपी का 48%, जबकि हमारा 25% से नीचे। पुरानी पेंशन स्कीम पर सदन में बोले मुख्यमंत्री, कहा कुछ लोग कर्मचारियों को कर रहे गुमराह। हमने जनवरी में 10 से 14% किया पेंशन का शेयर। सदन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिया जवाब। का एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों में घटिया सामग्री के प्रयोग की मिली बहुत सी शिकायतें, जिसमें कि गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद समेत कई जिले शामिल। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में बजट को बताया आंकड़ों की काला बाजारी। का सरकार कर रही कर्जा लो ही पीओ की नीति पर काम। सदन में बजट पर अभय चौटाला का संबोधन। का शिक्षा ग्रामीण विकास में पिछले 1 साल के मुकाबले इस बार घटाया गया बजट। प्रदेश में सरकार ने कर्जा बढ़ाने का किया काम। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने असंध में खेल महाविद्यालय खोलने का किया सवाल। खेल मंत्री संदीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा, फिलहाल को खेल महाविद्यालय बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। सदन में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने उठाया खाद्य वस्तुओं में मिलावट का सवाल। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने दिया जवाब। कहा, मिलावटखोरों के खिलाफ मामले किए गए दर्ज, सख्त कार्रवाई कर रही सरकार। करनाल में बीजेपी एससी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बैठक में शामिल। पंचकुला में युवा कांग्रेस का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिविर में की शिरकत। हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा की गठबंधन सरकार को बताया लूट रसूट की सरकार। पंजाब जीत से लबरेज आम आदमी पार्टी की हरियाणा पर नजर। पार्टी ने राज्य संगठन पूरी तरह किया भंग। सुशील गुप्ता प्रभारी तो सौरभ भारद्वाज बनाए गए हरियाणा के चुनाव प्रभारी। पंजाब की तरह हरियाणा में भी लगातार बढ़ता जा रहा आम आदमी पार्टी का ग्राफ। फिंटक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व पार्षद रविकांत स्वामी समेत कई लोगों ने थामा आपका दामन। हरियाणा के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी सौरभ भारद्वाज की मौजूदगी में सभी लोगों ने लिया आप पार्टी की सदस्यता। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हम जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का करेंगे काम। चरखी दादरी में किसानों की फसल के खरीदने के लिए सरकार द्वारा की गई सभी तैयारियां। जिले में बनाए गए सभी खरीद केंद्रों पर की गई बिजली पानी की समुचित व्यवस्था। पलवल में महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के आगमन को लेकर जिला उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। 23 मार्च को पलवल दौरे पर रहेंगे महामहिम राज्यपाल। सिरसा में यूक्रेन से लौटे छात्रों ने सरकार से की मांग। का सरकार पूरा करवाए उनका कोर्स। रूस यूक्रेन युद्ध की भेंट में चढ़ा उनका शैक्षणिक कार्य। अपनी मांगों को लेकर यूक्रेन से लौटे छात्रों ने बरनाला रोड कार्यालय में उपायुक्त से की मुलाकात। सीएम को संबोधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में अफगानी कालीन मचा रहे धूम। खालिस वुलन से तैयार किए गए इन कालीनों में नेचुरल रंगों का किया गया है इस्तेमाल। में वर्ल्ड ओरल हेल्थ दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा मैराथन का आयोजन। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। चरखी दादरी में दुकानदारों ने दूषित जल भराव होने से नाराज होकर रोड किया जाम। पिछले काफी समय से दूषित जल भराव के कारण स्थानीय दुकानदारों को हो रही थी भारी परेशानी। गुस्साए लोगों ने कहा, प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी नहीं हो रहा कोई समाधान। लोगों ने प्रशासन को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला स्तर पर किसानों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सीटीएम मयंक भारद्वाज को सौंपा ज्ञापन। किसान नेता जगदीप ओलंप ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। कहा, किसानों के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं, बार बार किसानों की अनदेखी कर रही सरकार। सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग की खस्ताहाल स्थिति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया हाईवे जाम। टूटी पड़ी सड़क को दुरुस्त कराने की भी मांग। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 30 मार्च तक सड़क का पैच वर्क का कार्य शुरू न करने जाने के बाद रोड जाम की दी चेतावनी। रोहतक में यूपी चुनाव के बाद फिर से उठने लगी लखीमपुर खीरी कांड की आवाज। किसानों ने फिर धरने पर बैठने की कही बात। दतिया में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान मजदूर हुए लामबंद। शहर में शव यात्रा निकलते हुए जमकर की नारेबाजी।
अंबाला में किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। रोहतक में अनियंत्रित होकर बाईपास के पास नहर में गिरी कार, लोगों ने 2 युवकों को सकुशल निकाला बाहर। रादौर में बुलेट सवार नशेड़ी युवक ने रेहड़ी चालक को मारी टक्कर, हादसे में रेहड़ी चालक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रेवाड़ी डीआरएम के रिश्वतखोर स्टेशनों को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। गनमैन की नौकरी लगाने की एवज मिली थी 50,000 की रिश्वत। सोनीपत में एसटीएफ को एक बार फिर मिली बड़ी सफलता, पेपर लीक मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। सभी 5 आरोपियों के मोबाइल में मिला पेपर पास कराने संबंधित डेटा। पेपर लीक मामले में अब तक 35 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। अंबाला में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट, मामले की गहनता से जांच कर रही टीम। तलौड़ा में रोड को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए प्रशासन सतर्क, एसडीएम ने अतिक्रमण करने वालों को दी चेतावनी। गुरुग्राम पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, फैक्ट्रियों से कॉपर एल्यूमिनियम चुराने वाले 6 आरोपियों को की गिरफ्तार। अंबाला में एक बार फिर से शहीद उधम सिंह की प्रतिमा को खंडित करने का मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। फैजाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में दिन दिहाड़े हैवान, मां बाप ने 15 दिन की बच्ची को लावारिस हालात में छोड़ा, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शुरू की पूरे मामले की तफ्तीश। करनाल के असंध में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल जनों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने परिजनों से शिकायत को लेकर आत्महत्या के लिए विवश करने का किया केस दर्ज, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर सिकंदर कुमार ने भरा नामांकन, सीएम जयराम ठाकुर रहे मौजूद। कुल्लू में 10 दिवसीय कार्निवल मेले का आगाज, शाम 6:30-7 बजे सीएम जयराम ठाकुर ने किया मेले का शुभारंभ। सीएम जयराम ठाकुर का कुल्लू दौरा, सीएम ने जिला वासियों को दी अंतर्राज्यीय बस अड्डे की सौगात, अटल सदन में जनसभा को भी संबोधित किया। आम आदमी पार्टी पर सीएम जयराम ठाकुर का तंज कहा, हिमाचल प्रदेश में आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिमाचल में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद लगातार अलग अलग दल से लोग आप में हो रहे शामिल, बद्दी में बीजेपी नेता हैप्पी चौधरी अपने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में मार्च में गर्मी से छूटे लोगों के पसीने, शहर के 10 से ज्यादा शहरों में तापमान पहुंचा 30 डिग्री के पार, मौसम विभाग का अलर्ट, 23 और 24 को होगी बारिश। ऊना में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरा श्रद्धालुओं से भरा ट्रक, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। बिलासपुर में चल रही राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की सांस्कृतिक संध्या शुरू, पहली सांस्कृतिक संध्या में आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां देकर खूब बटोरी तालियां। पाउटा साहिब में हिमाचल किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, सरकार पर वादाखिलाफी के लगाए आरोप। पाउटा साहिब का होली मेला शुरू होते ही ठेकेदारों की गुंडागर्दी और लूट शुरू, व्यापारियों को हो रहा नुकसान। बिलासपुर के शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रों का आयोजन, मंदिर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उपायुक्त पंकज राय ने नवरात्रों के प्रबंधन को लेकर की बैठक। शिमला में बढ़ती जा रही पानी की समस्या, कांग्रेस ने बीजेपी नगर निगम को ठहराया इसका जिम्मेदार, कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने बीजेपी पर कसा तंज। बिलासपुर में घरों से निकल रहे पानी की जांच के लिए हाइड्रोलॉजिस्ट की टीम ने किया निरीक्षण, शहर के अलग अलग जगह की डीसी को सौंपी रिपोर्ट। शिमला में सरकारी डिपो की समस्याओं के समाधान के लिए हुई बैठक, हर सरकारी डिपो में गुमा का नमक मिलने का लिया गया फैसला। बिलासपुर में कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने बीजेपी नेताओं और जिला प्रशासन पर साधा निशाना, मंदिर के पास लिफ्ट लगाने से बड़ा हादसा होने की जताई आशंका। नालागढ़ में मौन पालकों की राज्य स्तरीय बैठक में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबाने की शिरकत, आईटीबीसी इकाई को स्थानांतरण करने की सीएमसी की मांग। नान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का भी हुआ समापन। नान में एचपीसीए ने चौगान मैदान में अंडर-19 अंडर-16 के ट्रायल का किया आयोजन, करीब 90 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा।
ऊना के गांव गोंदपुर में उद्योग प्रबंधक और ग्रामीणों के बीच प्रदूषण को लेकर विवाद, मामले को शांत करवाने के लिए एक पुलिसकर्मी घायल। सोलंग के वार्ड नंबर 11 में लोक निर्माण की तरफ से चल रहे सड़क निर्माण कार्य से नाखुश स्थानीय लोग, विधायक धनीराम शांडिल ने की शिकायत। रामपुर में बसंत की खुशी में मनाए जाने वाले फाग उत्सव में दिखने लगा समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की झलक। मेले में देव नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। तो ये थी सुपरफास्ट न्यूज। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही आपको दिखाएंगे।